अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। आई एम योर टीचर वसीम और आज से हम एक नए कोर्स ENG 101 का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस कोर्स के तमाम शॉर्ट लेक्चर्स को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊं। तो आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हर नए वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 1। ये बेसिकली आपके पास इस लेसन में 2 थिंग्स हैं, एक रीडिंग और दूसरा डिक्शनरी। इस लेसन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट नंबर 1 जिसमें आपके पास है कि आप एक लैंग्वेज डिक्शनरी को यूज़ किस तरह कर सकते हैं और दूसरा उसका यूज़ क्या होता है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, लेकिन सबसे पहले हम डिक्शनरी की डेफिनेशन की बात करते हैं। इवन डेफिनेशन से पहले आजकल जिस तरह आपको पता है आप VU के स्टूडेंट हैं, आप सबके पास मोबाइल में प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन, अगर आप सिंपली गूगल करें या प्ले स्टोर पर जाएं और डिक्शनरी लिखें, हर लैंग्वेज में आजकल तो बहुत सारी डिक्शनरी मौजूद है आपके पास। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या चीज़ है? डिक्शनरी आपके पास, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, तो आपके पास अगर डिजिटली बात करें ऑनलाइन, तो एक ऐप है, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, जिसमें क्या होता है आपके पास कि आपके पास एक वर्ड की स्पेलिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड यूज क्या है उस वर्ड का, वो होता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास सपोज एक वर्ड है ब्यूटीफुल। आप ब्यूटीफुल का उर्दू में मतलब, अगर आप एक उर्दू की डिक्शनरी में जाएं तो उसका मतलब आपके सामने कुछ इस तरह होगा, खूबसूरत। उसके सिनोनिम होंगे आपके पास, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल का आपके पास होगा गॉर्जियस। और फिर आपके पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। एंटोनिम्स मतलब उसके मुतजाद अल्फाज। ये तो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। एंटोनिम में आपके पास आ जाएगा अगली, फिर आपके पास आ जाएगा उसका मे बी सेंटेंस, आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन। तो इस तरह एक डिक्शनरी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि एक डिक्शनरी आपके पास एक बुक है, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है या एक एप्लीकेशन है जो आपके एक रिकॉर्ड करती है, लिस्ट करती है वर्ड्स को, और उसके साथ साथ आपको किस तरह एक लैंग्वेज की स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और यूजेस ऑफ देयर लैंग्वेज। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, VU में आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं लगाना होता VU में किसी भी आप चीज़ को, बल्कि आपने सिर्फ समझना है और फिर अपने वर्ड्स में सिंपली एक्सप्लेन करते रहें। ओके, तो ये बुक दैट not only lists and records the words of a language but it also tells you how speakers of the language spell. Important चीज़ ये है, it also tells you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use the word of their language. That's important. ये आपने याद कर लें। और इसके साथ आपको एक रेफरेंस बुक्स बताई गई है, provides useful information. It is available only if you learn how to use it correctly and efficiently. ओके जी, अब हम चलते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस के, कि डिक्शनरी को हम यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। आपको पता है कि कोई भी आपके पास एक एप्लीकेशन है, सपोज उसकी कुछ न कुछ आपके पास यूजेस हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास मोबाइल में इस वक्त बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपके पास टेलनर इजी पैसे है, ये जैज़ कैश है। इजी पैसे से आप क्या कर सकते हैं? आप पेमेंट कर सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं, उसके अलावा आप किसी फ्रेंड फैमिली से पेमेंट मंगवा सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एक ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हैं? आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। VU LMS से आप क्या करते हैं? आप अपने लेक्चर्स को, असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDB, ये सारी चीज़ें करते हैं। सेम चीज़ ये है कि एक डिक्शनरी के हमारे पास क्या फंक्शंस हैं, क्या हमारे पास यूजेस हैं। हमारे पास इसमें आपके पास 9 यूजेस बताए गए हैं। फर्स्ट यूज है स्पेलिंग। लाइक आई टोल्ड यू, आप डिक्शनरी में जाएं, किसी भी वर्ड को लिखें तो आपको वहाँ पर स्पेलिंग उसके करेक्ट मिलेंगे। सेकेंडली प्रोनाउंसिएशन से मुराद ये है कि किसी भी वर्ड का करेक्ट तलफ़्ज़ क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एनॉमलस, ANAMOLOUS। अब आप या ब्यूटीफुल, या कोई भी वर्ड आप लें, इसको डिक्शनरी में
जाकर सर्च करें तो आपको उसकी करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच आपको आई एम श्योर क्लियर है कि आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। सपोज ये नाउन है, आपके पास एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। एज वेल एज आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड, मतलब आपको रूट पता चलेगा कि इस वर्ड का, ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मीनिंग, एक्सप्लेनेशन। अगेन आप अगर किसी इंग्लिश डिक्शनरी में जाएं तो आपको एक सिंपल इंग्लिश में वो बता देंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। और अगर आप इंग्लिश से उर्दू में जाएंगे तो आपको उर्दू में वर्ड बता दिया जाएगा डिक्शनरी में। फिर आपके पास यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स आ जाएंगे और आपके पास सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। लाइक आई टोल्ड यू, सिनोनिम्स क्या है कि उसके हम मैनी अल्फाज हैं। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी है एक वर्ड ब्यूटीफुल की, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत होता है, तो आपके पास इसके सिनोनिम गॉर्जियस आ जाएगा। और आपके पास एंटोनिम्स या मुतज़ाद जो कि मानी में उल्टे अल्फाज होते हैं, जिस तरह अगली, बदसूरत, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे एंड जनरल इंफॉर्मेशन उसके बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इन सबको याद करना है। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग, यूजेज, रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस, जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, तो आइए हम अब इन तमाम जो हमने 9 यूजेज या फंक्शन देखे हैं डिक्शनरी को, उनको देख लेते हैं एक बार। स्पेलिंग सबसे पहले, तो स्पेलिंग में यहाँ पर आपको बताया गया है कि बहुत सारे इंग्लिश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में, तो वो क्या करें अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कि आप सिंपली डिक्शनरी में जाएं। अगर आपके पास ऑनलाइन कोई भी डिक्शनरी है, आप ब्राउज़र पर यूज़ कर रहे हैं या आपके पास ऐप है, तो आप वहाँ पर ओपन कर लें। या आपके पास ऑफलाइन यानी कि हैंड आउट्स जिस तरह है, बुक की फॉर्मेट में कोई डिक्शनरी है, तो उसको आप ओपन करें तो आपको वहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पता चल जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको बताया गया है कि लुक एट द वर्ड्स कैटलॉग एंड थिएटर, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द डिक्शनरी लिस्ट बोथ BRE and AEUS स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स बोथ आर करेक्ट। तो आपके पास ब्रिटिश स्पेलिंग है, फिर आपके पास US के स्पेलिंग है और बोथ करेक्ट हैं। एक एक्सरसाइज आपको दी गई है कि यूज द डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट स्पेलिंग। व्हाट अदर पॉसिबल स्पेलिंग डज योर डिक्शनरी गिव फॉर दीज वर्ड्स। तो आपने डिक्शनरी अपनी ओपन करनी है, सेंटर और कलर, CENTRA। अब आप डिक्शनरी में जाएंगे तो आपके पास एक और भी इसकी स्पेलिंग होंगे, CENTER, ओके। इसी तरह आपके पास कलर, COLOR। अगर आप डिक्शनरी ओपन करेंगे तो आपके पास COLOUR, वो भी करेक्ट है। ये आपके पास आपने खुद करनी है एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया इसका सोल्यूशन भी बाय द वे, लेकिन आप खुद लाजमी चेक करें। सेकंड आपके पास है, डज योर डिक्शनरी से एनीथिंग अबाउट द स्पेलिंग, ह्यूमर एंड रूमर। इनकी स्पेलिंग अब आप खुद चेक करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, कोई डाउट हो, आप अपना आंसर बताएं कमेंट में, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बेसिकली लफ्ज़ हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंग्लिश नहीं बोली जाती एज फर्स्ट लैंग्वेज, और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जब भी वो when they come across a new word, तो उन्हें पता नहीं होता कि इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शुरू से स्कूल टाइम से हमारी आदत बनी होती है किसी वर्ड को रॉन्गली प्रोनाउंस करने की। तो आप उसको क्लियर किस तरह कर सकते हैं, डिक्शनरी आपको प्रोनाउंसिएशन उसकी बताती है। आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरी में आपके पास एक फीचर आ गया है कि आप उसको वर्ड को सिंपली उसके प्रोनाउंसिएशन पर क्लिक करें तो वो आपको बोलकर भी बताते हैं। सो यहाँ पर कोई बात बताई गई है कि स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स, तो आपको एक डिक्शनरी मदद करेगी प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड की। अगर आप सिंबल से फेमिलियर हैं जो कि रिटन हैं, जो कि लिखे जाते हैं, हम इसको नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, ओके। थर्ड पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में अगेन आपको वही बात बताई गई है कि आपके पास
बताया जाता है, कोई भी वर्ड अगर आप डिक्शनरी में देखें तो आपको बताया जाता है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉन्जुगेशन और प्रेपोजिशन एटसेट्रा। फोर्थ फंक्शन है जी ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। कुछ डिक्शनरी में आपके पास उस वर्ड की हिस्ट्री, वो कहाँ से बना, उसकी हिस्ट्री क्या है, डेरिवेशन बिफोर इट बिकेम एन इंग्लिश वर्ड और पार्ट ऑफ लैंग्वेज बना, तो उससे पहले उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी आपको पता चलती है। फिफ्थ आपके पास मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑफ वर्ड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अगर कोई इंग्लिश से उर्दू डिक्शनरी में जाएं तो आपको वहाँ पर उसका उर्दू में मीनिंग पता चल जाता है। तो वही बात आपको बताई गई है कि एक डिक्शनरी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो ये है कि आपको एक वर्ड और उसकी मीनिंग साथ बताई जाती है। कई वर्ड ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो आपने जो है कि सिर्फ फर्स्ट मीनिंग में नहीं देखना, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने सारे मीनिंग में देखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है और फिर आपने वो मीनिंग पिक अप करना है जो आपको सूट करता है उस कॉन्टेक्स्ट में। और आपकी एक्सरसाइज अगेन दी गई है, आपने फास्ट एंड सेट इनकी मीनिंग चेक करने हैं और राइट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड्स। अब आपका टास्क, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने फास्ट एंड सेट इनको डिक्शनरी में खुद चेक करना है इस लेसन के साथ ही, और कमेंट सेक्शन में आपने इनके पॉसिबल जितने भी आपको आंसर मिल रहे हैं वो आपने लिखने हैं। ये आपका एक होमवर्क भी है। तो उसके साथ साथ अगेन एक्सरसाइज भी आपको दी गई है, यूज द डिक्शनरी टू फाइंड स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड प्ले इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है? द बॉयज लाइक टू प्ले ऑन द हार्ड कोर्ट। आमना विल प्ले द स्टेयर इन द कॉन्सर्ट। और फिर द प्ले प्रोड्यूस्ड द आर्ट्स क्लब्स was a success. Okay, it was a very clever play that won the football game. फिफ्थ आपके पास है the granted play the horse on the flower beds। और सिक्स और लास्ट है आपके पास a week without water can make one week is a play on words। so आपने यहाँ पर नोटिस करनी है एक बात कि जब आप देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट में प्ले का मतलब क्या है कि खेलना, सेकंड में क्या है कि आमना विल प्ले द सिटर इन द कंसर्ट, कोई चीज़ को उसने प्रेजेंट करना है। थर्ड में क्या है कि द प्ले प्रोड्यूस्ड बाय द आर्ट्स क्लब वाज अ सक्सेस। अब यहाँ पर जो प्ले है ये किसी ड्रामे की बात हो रही है। इट वाज अ क्लेवर प्ले दैट वॉन द फुटबॉल गेम। तो उसके साथ सिक्स में आपके पास यूजेज है, रिस्ट्रिक्टिव है, वो आपको बताया गया है कि डिफरेंट लेवल्स है, लाइक ब्रिटिश, अमेरिकन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ये सारी चीज़ें, पोएटिक, प्लूरल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताई गई है। एक्सरसाइज आपको दी गई है, लुक अप द अंडरलाइंड वर्ड इन द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग। ठीक है, हेल्ड फोर्थ है फर्स्ट में, सेकंड में गेट है, थर्ड में आपके पास हार्ड अप है। और नाइन्थ फंक्शन आपके पास है जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? ये सेक्शन वेरी करता है डिक्शनरी टू डिक्शनरी, आपकी हर डिक्शनरी में डिफरेंट होगा। नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, प्लेसेस, कंट्रीज, नेशनलिटीज आर लिस्टेड either in the alphabetical order of the words or in special sections at the back. Some dictionaries may include rules for spelling, punctuation, list of common first names in English, systems of weights and measure and conversations etc. Okay, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ तो हमने 9 यूजेस देखे हैं, डिक्शनरी की डेफिनेशन देखी है अभी तक। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। सो बेसिकली डिक्शनरी यूज करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आजकल तो आपके पास और भी चीज़ आसान है, मतलब मोबाइल में अगर आप ब्राउज़र पर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं या सपोज एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो क्वाइट सिंपल, आप सिंपली ओपन करें, इंटरफेस आपके पास ओपन होता है, वर्ड को इंसर्ट करें और आपके सामने आ जाता है उस वर्ड की करेक्ट डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम, एंटोनिम,
एज वेल एज उसके सेंटेंसेस, एग्जाम्पल, एवरीथिंग। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो बात की गई है स्पेसिफिकली, ये ऑनलाइन की बात नहीं की गई, बल्कि ये आपके पास जो कि पुरानी डिक्शनरीज होती थी इतनी इतनी बड़ी बुक्स की सूरत में, उसमें आपको कहा गया कि आपने किस तरह यूज़ करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने डिक्शनरी को यूज़ किस तरह करना है, एंड इट विल सेव मच ऑफ योर टाइम। आपको बहुत सारा वक्त बचेगा। ऑल एंट्री इन डिक्शनरी आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अगर आपने ए से कोई वर्ड ढूंढना है, फाइंड करना है, ए यू से फाइंड करना है, ए टी से, बी वाई से, बी जेड से, सी ए, सी बी, सी, इस तरह आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। When the words begin with the same letter, they are arranged according to second letter। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि अब ए से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ए से आपके पास ऑटम, ए से आपके पास ऑटोमोबाइल, ए से आपके पास क्या बनते हैं, ए से आपके पास एटमॉस्फेयर, और बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो वो उसने बताया कि आपके पास जब सेम लेटर के होते हैं तो उसमें सेकंड लेटर को वो अरेंज करते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह, ठीक है। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स आर द सेम देन वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग थर्ड लेटर एंड सो ऑन। ये आपके पास सेम बात है। अब अगर दो सेम है, ए यू से एटमॉस्फेयर, आटम, तो आपके पास फिर थर्ड वर्ड पे आप जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली। आपको पता होना चाहिए कि लुक ओनली एट गाइड वर्ड्स। व्हेन यू कम टू द गाइड वर्ड नियरेस्ट द वर्ड you want, look down the page for the word। ओके, गाइड वर्ड क्या है? गाइड वर्ड आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एमसीक्यूज में भी आएगा आपके पास। लुक एट टॉप ऑफ द एनी पेज इन डिक्शनरी द वर्ड इन हैवी टाइप बोल्ड फेस। इसको आप नोट कर लें। आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन है, आर द गाइड वर्ड्स। ओके, द गाइड वर्ड आर यूज्ड टू गाइड यू for the word you are looking। okay, top left same as the first bold face, और फिर top right same as the last bold face in trim। recap हम आज की करते हैं कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है अभी तक। सो फार डिक्शनरी के हम देखे हैं। इंग्लिश में हमने देखा है कि डिक्शनरी की इंपॉर्टेंस क्या है, यूज़ किस तरह करनी है। डिक्शनरी इज़ अ टूल, रिमेंबर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके फंक्शन है कुछ 9 फंक्शन हमने आज देखे हैं। इट विल मेक यू एन इंडिपेंडेंट लर्नर। अगर सपोज इस कोर्स के अलावा भी इंग्लिश में आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, किसी वेब पेज से, किसी मैगजीन से, किसी बुक, आर्टिकल, कहीं से भी पढ़ेंगे, तो आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाएंगे। कोई भी वर्ड आपके पास न्यू आएगा, आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग क्विकली फाइंड कर लेंगे। और फिर आपको बताया गया कि इट इज़ हेल्पफुल लाइक अ फ्रेंड। डिक्शनरी आपके पास एक फ्रेंड, एक टीचर का रोल प्ले करेगी। आपको इंडिपेंडेंटली किसी भी वर्ड का मीनिंग फौरन से पता चल जाएगा। This concludes the first half of our lesson. Now we will move to the second part and I hope you will enjoy। वही बात है, आपके पास हमारे पास फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड में हम क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट we are going to show you text of a story। You will read a folk tale from North America। This story is about natural event। हमारे पास एक स्टोरी है, ये आपने पढ़नी है, रेवन एंड द कमिंग ऑफ डे लाइट। तो ये आपके पास मैं आपके साथ फटाफट पढ़ लेता हूँ स्टोरी। ये आपकी स्टोरी में आप देखें तो आपके पास एक एक्टिविटी है। हम पढ़ते हैं। When the earth was very young, it was dark and old like winter's night through all the year's seasons. Gul was the custodian of the daylight, and he kept it locked tight in cedar box beneath his wing। Beneath मतलब पीछे, साथ। और बेसिकली इस स्टोरी में आपको क्या है कि ये आपके पास एक एक्टिविटी है जो आप पढ़ें, और उसके साथ साथ इसका मकसद ये है कि जो वर्ड्स आपको नहीं आते, डिफ़िकल्ट हैं, वो आप डिक्शनरी में फाइंड करें, लुकअप करें उनकी मीनिंग की। और ये था जी हमारा लेक्चर। ये आप खुद देख लें स्टोरी को, वीडियो लंबी हो रही है। तो उसके साथ साथ उन्होंने कुछ क्वेश्चन आपसे किए हैं, वो आपने उनके आंसर देने हैं इसमें। बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी हमारे पास फर्स्ट लेक्चर में कि आपने डिक्शनरी को किस तरह यूज़ करना है, उसके फंक्शन क्या हैं, और उसके साथ साथ उसके तमाम फंक्शन हैं उनको आपने याद करना है।
और एज एन एक्टिविटी आपने एक डिक्शनरी को आप यूज़ भी करें, एक वर्ड के आप मीनिंग देखें, सिनोनिम एंटोनिम, और ताकि आपको आइडिया हो सके। ये था जी हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दें। उसके साथ साथ मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, वीडियो के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो मुसलसल फेल हो रहे हैं, उनका CGPA कम है, मार्क्स उनके लेस हैं, किसी भी चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, +923440297855। आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस के कोई सब्जेक्ट, इकनॉमिक्स या इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट है, असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट की, क्विज, GTB सॉल्यूशन, पास्ट पेपर, शॉर्ट नोट्स, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, और उसके अलावा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप। अगर आपने कोई भी आपको हेल्प चाहिए वीडियो में, क्योंकि आपको पता है आपको वीडियो में पेपर मैथ के जो है वो मैथ टाइपर होते हैं, सिमिलर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग में और कंप्यूटर साइंस के मेजर सब्जेक्ट्स में, उसके साथ साथ इकनॉमिक्स, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो एड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, लाइक करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।